मकर संक्रांति के मौके पर काशी के घाटों पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। स्नान के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी उमड़े श्रद्धालु। मकर संक्रांति स्नान पर उमड़ी भीड़। पुण्य की कामना को लेकर पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत। मकर संक्रांति के मौके पर हुआ माघ मेला शुरू। 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा से कल्पवास की होगी शुरुआत। मकर संक्रांति के मौके पर महाकाल की शरण में पहुंचे क्रिकेटर। तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और रवि बिश्नोई ने लगाई उज्जैन में महाकाल के दरबार में हाजिरी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली एनसीआर के लोगों का ठंड ने हाल किया बेहाल। बर्फीली हवा ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किलें। आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में पारा गिरने से पड़ रही कड़ाके की ठंड। सर्दी दूर करने के लिए अलाव का सहारा। कोहरे के साथ ठंड ने लोगों का हाल बेहाल किया। एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री परेशान। गुस्साए यात्रियों ने हंगामा किया। समय रहते नहीं दी गई जानकारी। दिल्ली में छाई धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कोहरे की वजह से हवाई यातायात पर पड़ रहा असर। टोरंटो से दिल्ली आए विमान की अहमदाबाद कनेक्टिंग फ्लाइट हुई कैंसिल। मुरादाबाद में पारा गिरने से रैन बसेरे हुए फुल। डीएम मानवेंद्र सिंह ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। लोगों से लिया सरकारी इंतजामों का फीडबैक। बढ़ती सर्दी की वजह से मेरठ के डीएम का आदेश। 8वीं तक के सभी स्कूलों में आज के लिए छुट्टी के आदेश। निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। कड़ाके की ठंड के चलते बरेली में 8 तक सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक की छुट्टी दी गई। डीएम के निर्देश पर आदेश जारी हुआ। माउंट आबू में तापमान में हो रहा उतार चढ़ाव। 2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है न्यूनतम तापमान। ठंड के बावजूद सैलानियों की भीड़। दिल्ली में सर्दी से बचाव के लिए जलाई गई अंगीठी बनी जानलेवा। घर में अंगीठी जलाकर सोए दंपति की हुई मौत। दम घुटने से गई जान। 2 महीने की बच्चे की बची जान। राजस्थान में पड़ रही खून जमा देने वाली ठंड। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों का सर्दी से बचाव। वन्य जीवों को सर्दी से बचाने के लिए लगाए गए हीटर। मालदीव से विवाद के बीच भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक। दोनों देशों के बीच मंत्रालय स्तर की हाई लेवल की मीटिंग। द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ु माले ने दिखाए तेवर। कहा 15 मार्च तक मालदीव से अपने सैनिक हटाए भारत। मालदीव में भारत के करीब 88 सैनिक मौजूद। मकर संक्रांति के बाद सरयू तट के किनारे 9 दिन में 1.25 लाख शिवलिंग का अनुष्ठान है। हर दिन 15,000 शिवलिंग बनाकर किया जाएगा अभिषेक। 9 दिन में 9 अलग अलग पदार्थों से किया जाएगा अभिषेक। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी की 32 साल पुरानी तस्वीर की हो रही चर्चा। 1992 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ रामलला के दर्शन करने आए थे मोदी। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या प्रशासन ने सीटीएस ऐप लॉन्च किया। 2000 गाड़ियों से किया गया टाई अप। महिला ड्राइवर भी शामिल। ओला उबर की तरह करेगा काम। रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम दास ने मंदिर में वस्त्र भेंट किए। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में रामलला धारण करेंगे यही पोशाक। आचार्य सत्येंद्र दास ने दी जानकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हापुड़ के फूलों की महक से सुगंधित होगा भगवान श्री रामलला का दरबार। हापुड़ के किसान तेग सिंह प्रधान को मिला 10 टन फूलों का ऑर्डर। रामसेवकपुरम में भंडारे के लिए भोजन प्रसाद बनाने की सभी मशीनों का पूजन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रसाद बनाने वाली मशीनों का शुभारंभ किया। बिहार के बक्सर जिले ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 14 लाख दियों से उकेरी श्री राम की अलौकिक छवि। 1470 स्क्वायर फीट में 3 महीने की कड़ी मेहनत से बनाई श्री राम की धनुर्विद्या दक्षता की तस्वीर। राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नेपाल के जनकपुर में खुशी की लहर। नेपाल सांसद ने मिथिला और अयोध्या का संबंध पुराना है ये बात कही। प्राण प्रतिष्ठा से बढ़ेगा पर्यटन। अमेरिका के न्यू जर्सी में राम मंदिर उद्घाटन से पहले भारतीयों ने विशाल कार रैली का आयोजन किया। 350 से ज्यादा कारें इसमें शामिल हुई। अयोध्या वाले होर्डिंग से पटा यूएसए लोग उत्साहित।
सिर की चोटी से राम रथ बांधकर मध्य प्रदेश से निकले साधु का महोबा में स्वागत हुआ। 170 किलोमीटर का सफर किया तय। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर पूरी करेंगे 32 साल पुरानी प्रतिज्ञा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा से निकलेगा अयोध्या राम मंदिर की प्रतिमूर्ति वाला राम रथ। मुंबई और ठाणे में सड़कों पर लोग कर सकेंगे राम रथ के दर्शन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए अनुराग ठाकुर। कहा, केवल राजनीतिक मंशा से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्री रामायण विद्यापीठ का दौरा किया। स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर पीएम की तारीफ। यूपी के प्रयागराज में प्रदेश में शुरू हुए स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनी बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी। मसूरिया देवी मंदिर प्रांगण में लगाई झाड़ू। लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लिया स्वच्छ तीर्थ अभियान में हिस्सा। वाल्मीकि मंदिर में श्रमदान किया। 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों और मंदिरों में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। अयोध्या नगरी में सरयू तट पर बसाई जा रही है टेंट सिटी। प्रतिष्ठित शख्सियत के ठहरने के लिए व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे कई वीवीआईपी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन को लेकर चंपत राय दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यक्रम की जानकारी देंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या जा रहे यूपी कांग्रेस के नेता सरयू स्नान रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस नेता अभय दुबे का बीजेपी पर निशाना। कहा, सत्ता के लिए राम के नाम का सहारा ले रही बीजेपी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी कांग्रेस के नेता रामलला के दर्शन के लिए जा रहे अयोध्या। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके सपने में आकर भगवान राम ने कहा कि भाजपा वाले पाखंड करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। रामलला जब बुलाएंगे तब जाएंगे। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर दिया भड़काऊ बयान। बीजेपी पर हमला बोला। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के निशाने पर हैं हमारी मस्जिदें। हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जितेंद्र आव्हाड पर कड़ा प्रहार। उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वालों को की गोद में जा बैठे उद्धव ठाकरे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की शंकराचार्यों से अपील। कहा, 21 तारीख से पहले अयोध्या आकर देख लें। यहाँ शास्त्र सम्मत ही किए जा रहे सारे काम। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वालों को बताया रावण का वंशज। कहा, भगवान राम किसी एक समुदाय के नहीं पूरे देश के। मुंबई के दादर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर नारायण राणे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शंकराचार्यों पर की गई अपनी टिप्पणियों के लिए कांग्रेस के निशाने पर केंद्रीय मंत्री। बिहार सरकार के मंत्री और राजद नेता सुरेंद्र राम ने राम मंदिर के आमंत्रण के साथ बांटे जा रहे अक्षत वितरण पर सवाल उठाए। कहा कि अब बीजेपी वालों के पास जब कुछ नहीं बचा तो अक्षत बांट रहे हैं। अयोध्या में संत रितेश्वर ने कहा कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। अब प्राण प्रतिष्ठा पर उससे भी बड़े आयोजन की तैयारी। कहा, निमंत्रण ठुकराना विपक्ष की मजबूरी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के कारण इंडिया एयरलाइंस के नेता रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने वीडियो जारी कर देशवासियों को दी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बधाई। पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, मैं भी कर रहा हूं 22 जनवरी का इंतजार। पीएम जर्मन के तहत आज जारी होगी पहली किश्त। पीएम नरेंद्र मोदी 1 लाख लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किश्त। लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया। अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया। पीएम आवास पर गायों को दुलार करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे दीवार लेखन अभियान की शुरुआत। 16 जनवरी तक प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सांसद, केंद्रीय मंत्री अपनी अपनी लोकसभा में करेंगे दीवार लेखन। आज गुजरात के बनासकांठा और गांधीनगर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सुबह 11:30 बजे बनासकांठा में विकास कामों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दोपहर 3:30 बजे गांधीनगर में कार्यक्रम।
आज शुरू होगा बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से करवाया जा रहा है आयोजन। लखनऊ में मौजूद रहेंगे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा अपने समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन की। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने पर बोले मिलिंद देवड़ा, कहा मेरे लिए भावुक पल है। अपने परिवार के 55 सालों का रिश्ता मुंबई में किया खत्म। नकारात्मक राजनीति में नहीं करता भरोसा। मिलिंद देवड़ा पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया। सचिन पायलट बोले, ये तो समय बताएगा कितनी आजादी है और किस दल में रहना है। आने वाले समय में पता चलेगा फैसला कितना सही। अहमदाबाद में पतंग महोत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुद भी पतंग उड़ाई। लोगों को उत्तरायण पर्व की बधाई दी। लखनऊ में 76वें सेना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूर्य खेल परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जवानों ने किया शौर्य कलाओं का प्रदर्शन। आज मेघालय और असम के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेघालय में खेलों का उद्घाटन करेंगी। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी करेंगी संबोधित। आज लखनऊ में अपना जन्मदिन मनाएंगी मायावती। जन्मदिन के मौके पर करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुस्तक विमोचन। जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी बीएसपी। लखनऊ में उत्तरायणी कौतिक 2024 का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान बोले रक्षा मंत्री, उत्तराखंड के विकास के लिए हो रहा है केंद्र की कई योजनाओं पर काम। नैनीताल दौरे पर रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैची धाम में सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए। सीएम धामी ने लिया नीप करोड़ी महाराज का आशीर्वाद। राहुल गांधी ने शुरू की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर से की शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी, महंगाई समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस। मणिपुर में राहुल गांधी के रात्रि विश्राम के लिए कंटेनर में की गई सुविधा। कंटेनर के अंदर लगाया गया था राहुल गांधी के लिए बिस्तर। न्याय यात्रा के पहले दिन आम लोगों से मिले राहुल गांधी। शाम के समय चाय की दुकान पर पहुंचे। जनहित में की समस्याओं को लेकर लोगों से राय शुमारी की। राहुल गांधी की यात्रा के साथ चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव राहुल की यात्रा पर बोले, यात्रा का मकसद चुनावी नहीं। इंडिया गठबंधन गंभीरता से प्रयास करे तो बदल सकती है केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अराजकता है। राहुल गांधी की यात्रा को बताया ऐतिहासिक कदम। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बोली, राहुल गांधी की न्याय यात्रा देश को एक बार फिर से जोड़ेगी। शैलजा ने की राहुल के कदम की तारीफ। राहुल की यात्रा पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी काफी सफल। मणिपुर के लोगों में यात्रा को लेकर काफी जोश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस से गठबंधन में कतरा रहे सहयोगी दल। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। राहुल गांधी की यात्रा में समर्थन में ये जुलूस निकाला गया। पूर्व विधायक विकास प्रकाश ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, अब तक कई यात्रा शुरू कर चुके हैं राहुल। लॉन्च के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप ही रही। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की एनजीटी में याचिका पर आज सुनवाई। अवैध माइनिंग मामले में एनजीटी पहुंचे थे सिद्धू। सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। पश्चिमी दिल्ली का अंकित सक्सेना मर्डर मामला। 30,000 कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान। 2018 में हत्याकांड में अंकित की प्रेमिका के माता पिता और मामा को हत्या का दोषी पाया गया। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला के मामले में एक्शन। 2 और लोगों की गिरफ्तारी। हमले के बाद से फरार थे दोनों आरोपी। गिरफ्तारी के बाद हुई कोर्ट में पेशी। यूपी के उन्नाव में धार्मिक नारा लगाने पर विवाद। एक पक्ष के लोगों ने की फायरिंग और पथराव। एक युवक की मौत, एक घायल। गांव में पुलिस फोर्स तैनात। राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए पहुंचे थे लोग। समुदाय विशेष के लोगों पर घेरकर हमला करने का आरोप। हिस्ट्री शीटर काले खां और उसके साथियों पर हमले का आरोप। यूपी के बरेली में गोकशी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। कर्मी सेना के जिलाध्यक्ष समेत 2 लोग फरार। कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। यूपी के झांसी में छात्रा के साथ रेप की वारदात। साथ में पढ़ने वाले छात्रों पर रेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। शिकायत के बाद तीनों आरोपी छात्र गिरफ्तार। हैदराबाद में 3 दिवसीय इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में अब तक देश विदेश के 7 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।
16 देशों के दिग्गज पतंगबाज काइट फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर 3 मैचेस की T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। 173 रन का टारगेट 75 मिनट में चेज किया।